में इफ अ स्पून ऑफ कॉपर मेटल इज प्लेस इन अ सॉल्यूशन, ये देखिए, ये देखिए, एक स्पून उसने लिया कॉपर का बना हुआ है ना, अब बताना जरा, ये ऐसे, ठीक, कॉपर का बना हुआ स्पून लिया, सॉल्यूशन फेरस सल्फेट का लिया, जरा संभालिएगा बच्चों, ये देखिए, ये कॉपर का स्पून है, मतलब कॉपर की रॉड हो गई एक तरीके से, और फेरस कौन सा सॉल्यूशन है, फेरस सल्फेट, ये देखिए, ये है FeSO4 एक्वस, है ना। अब ध्यान से समझिए, ध्यान से समझिए, देखिए, देखिए, अगर आपके मन में आ रहा है तो आप पता है जो आपके मन में आ रहा है, देखो आपके मन में क्या आ रहा है, या आप सब कुछ छोड़ो, आप बस ये चेक करो, इन दोनों में से, कॉपर में से और आयरन में से नीचे कौन आता है, आयरन पहले आएगा और कॉपर नीचे आएगा, ठीक, आयरन पहले आएगा, कॉपर नीचे आएगा, तो ये देखिए, ये देखिए, ऊपर आएगा आयरन और नीचे आएगा कॉपर, और जो नीचे आएगा उसका ही रिडक्शन होता है, और इसका ऑक्सीडेशन होगा। अब ये बताओ, मेरी बात को ध्यान सुनो, वहां आंखों से देख लीजिए, कुछ दिख रहा है, कुछ दिख रहा है, अगर इस डायग्राम को देख के, मतलब ये जो स्टेटमेंट लिखा है उसका मैंने डायग्राम बनाया, इस डायग्राम को देख के क्या आप रिएक्शन लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू डायग्राम, अपने मन से वो वाली नहीं कि जो हो जाएगी, ना ना ना, इसको देख के लिखो, ये लोग क्या कहना चाहते हैं, तो इनके अकॉर्डिंग ये लोग पता है क्या कहना चाहते हैं, ये कहना चाहते हैं कॉपर सॉलिड है, और यहां से हमें क्या मिलेगा, Fe2+, है ना, सल्फेट, अरे भाई फेरस सल्फेट से क्या मिलेगा, Fe2+ एक्वस, है ना। अब ये लोग पता है क्या कहना चाहते हैं, आप पहले मुझे ये बताओ कि क्या ये रिएक्शन होगी भी कि नहीं होगी, क्या ये रिएक्शन, अब बच्चे कह रहे हैं सर करवा ही दीजिए आप, तो चलो मैं कॉपी पे करवा दूंगा, बट रियलिटी में होगी कि नहीं, नहीं समझे भाई, आपने क्या किया, कॉपर से 2 इलेक्ट्रॉन लूज करा दिए, कॉपर को आपने क्या करा दिया, ऑक्सीडाइज करा दिया, और आयरन को आपने रिड्यूस करा दिया, तो आयरन अपने सॉलिड, भाई आयरन 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके Fe सॉलिड बना देगा, ऐसा आप सोच रहे हो, बट ऐसा होता नहीं है, क्योंकि चेक करो जरा, अगर ये रिएक्शन आप कह रहे हो तो देखिए जरा, भाई आयरन को आपने क्या करा दिया, रिड्यूस करा दिया, ये देखिए आयरन का आपने रिडक्शन करा दिया, और कॉपर का आपने ऑक्सीडेशन करा दिया, ये तो आपने गलत कर दिया। तो आपके कॉपी पे लिखने से कुछ नहीं होता है, आप इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में चेक करिए, तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में तो कॉपर का रिडक्शन होना चाहिए था, आपने ऑक्सीडेशन करवा दिया, तो इसका मतलब रिएक्शन ही नहीं होगी, तो अब हम इसको कट कर देंगे, ये हमने गलत सोचा, कहने का मतलब है कि नो सेल रिएक्शन विल अकर, है ना, ये रिएक्शन ही नहीं होगी, मतलब कॉपर का रॉड इसमें रखा रहेगा और कॉपर Fe2+ के कांटेक्ट में रहेगा, या ऐसे लिखिए और आगे लिख दीजिए नो रिएक्शन, या दूसरे शब्दों में ऐसे, कॉपर हमने लिखा और Fe2+ कहां से आ रहा है, FeSO4 से आ रहा है, तो FeSO4 एक्वस और नो रिएक्शन। इसी को 10th क्लास में आप लोग कैसे पढ़ते थे, याद है कि कॉपर फेरस सल्फेट में से फेरस को डिस्प्लेस नहीं करेगा, नहीं करेगा, नहीं तो फेरस यहां से निकल के आयरन बनाता और आयरन डिपॉजिट हो जाता, लेकिन आयरन डिपॉजिट नहीं होगा, तो इसका मतलब रिएक्शन ही नहीं होगी, और जब रिएक्शन ही नहीं होगी स्टूडेंट्स, तो ऑप्शन देख लीजिए कौन सा है, उसने हमसे बोला कॉपर विल प्रेसिपिटेट, ये कौन सी बात है, कॉपर की रॉड चुपचाप पड़ी हो, कुछ नहीं होगा, कॉपर का चुपचाप पड़ा हुआ है, ठीक, आयरन विल डिपॉजिट प्रेसिपिटेट, नहीं 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 भाई, कुछ नहीं ऐसा, कॉपर एंड आयरन दोनों को ऐसा कुछ नहीं है ना, नो रिएक्शन विल टेक प्लेस, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, ये क्वेश्चन ऐसे एग्जाम में आते हैं, ठीक।